हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बुद्धि के सिद्धांतों के क्रम में आगे बढ़ते हुए कारकीय सिद्धांत समाप्त हो गया है और आज हम बात करने वाले हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत रखे गए हैं। तो इसके अंतर्गत बुद्धि के दो सिद्धांत रखे गए हैं। एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा रखा गया है त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआर्किक थ्योरी या फिर त्रितंत्र सिद्धांत। अब यहाँ पर पहले हम बात कर लेंगे संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसका है? जीन पियाजे। किसका है? जीन पियाजे का है। जो जीन पियाजे की जो थ्योरी है, जो इनका संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत जो है, संज्ञानात्मक मनोविकास सिद्धांत जो है, उस पर डिटेल में चर्चा पहले ही हो चुकी है और सेम वही थ्योरी यहाँ पर भी उनकी आ रही है। तो वो जो लिंक है उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप लोग पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। और तो समय को खराब ना करते हुए उसको बार बार एक ही चीज को पढ़ाना ठीक भी नहीं है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि का जो दूसरा सिद्धांत आता है वो आता है त्रिआर्किक थ्योरी या फिर बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, और क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है उसी के आधार पर आगे मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो जो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिआर्किक थ्योरी आता है इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो ये नाम पूछा जाता है, किसने दिया था? तो बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था 1985 में, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि बुद्धि, स्टर्नबर्ग की थ्योरी क्या थी इंटेलिजेंस की, कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की एक क्षमता है, ठीक है। इनकी जो डेफिनेशन थी, सारी थ्योरी नहीं, डेफिनेशन जो थी इंटेलिजेंस की, उसमें इन्होंने, स्टर्नबर्ग ने क्या बताया था कि बुद्धि जो है वो आलोचनात्मक ढंग से सोचने की एक क्षमता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि का जो अपना जो सिद्धांत है उसमें उसको 3 उप सिद्धांतों में बांटा, ठीक है। बुद्धि के जो सिद्धांत है उसमें 3 इन्होंने उप सिद्धांत बताए कि ये जो तीनों थ्योरीज हैं ये मिलकर किसी भी व्यक्ति में किसका निर्माण करती हैं? बुद्धि का निर्माण करती हैं, ठीक है। कि जब ये तीनों चीजें आपस में मिलकर सामंजस्य बिठाकर काम करते हैं तो व्यक्ति में एक अच्छी बुद्धि का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संदर्भात्मक उप सिद्धांत यानी कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी, फिर अनुभवजन्य उप सिद्धांत एक्सपेरियंशियल सब थ्योरी, और घटक उप सिद्धांत यानी कि कंपोनेंट सब थ्योरी। अच्छा, इसके बारे में नाम थोड़ा सा दिमाग में आप लोग रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हो, खास करके जो एनटीए नेट का जो लेवल जा रहा है एग्जाम का, उसमें पूरी संभावना रहती है कि इस त्रिआर्किक थ्योरी में जो उन्होंने स्टर्नबर्ग ने 3 जो उप सिद्धांत बताए उनके नाम बताइए, कौन कौन से हैं, सही टिक लगाइए, ठीक है। इस तरीके से आता है। तो ये 3 नाम जो हैं आपके, इनको ध्यान में रखिए, संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभवजन्य और घटक उप सिद्धांत, ठीक है। अब इनके बारे में हम बात करते हैं कि संदर्भात्मक जो उप सिद्धांत हैं वो सबसे पहले तो अगर व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन कर रहा है, यहाँ पर एक लाइन, एक शब्द बिल्कुल याद रखिए केवल, और याद रखिए वो एक शब्द बिल्कुल याद रखिए, वो याद रखिए वातावरण, ठीक है। एक शब्द इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे? वो याद रखेंगे वातावरण, कि अपने वातावरण के साथ व्यक्ति कैसे समायोजित कर रहा है, किसको? खुद को, ठीक है। किस प्रकार तैयार कर रहा है खुद को कि वातावरण उसको चाहे जैसा मिले, परिस्थितियां चाहे जैसी मिले, व्यक्ति उसमें अपने आप को हर तरीके से किस प्रकार से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आपका संदर्भात्मक उप सिद्धांत के अंतर्गत सीधा सीधा किससे संबंधित है? ये वातावरण से संबंधित है कि जो व्यक्ति खुद को जितने अच्छे से समायोजित कर लेगा वो उतना ही बुद्धिमान कहा जाएगा। अब हम दूसरे में बात करते हैं अनुभवजन्य। अनुभव किसी भी चीज का हमको एक्सपीरियंस कहाँ से आता है?
ठीक है। किसी भी चीज का हमको एक्सपीरियंस आता है आप उसके व्यवहारिक ज्ञान से, यानी कि हम जितना चीजें व्यवहार में देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा, यानी कि हमको जितना ही हम चीजों को कर रहे हैं उतना ही हमको अनुभव मिल रहा है, और जितना ही अनुभव मिल रहा है उतना ही ज्यादा हम बुद्धिमान हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज हमारे सामने आई, कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, हमने उसको समझकर जितनी जल्दी काम में सफलता प्राप्त कर ली, वो सब किसमें आएगा? अनुभवजन्य उपसिद्धांत के अंतर्गत आएगा। अब तीसरा है घटक उपसिद्धांत। तो घटक उपसिद्धांत के अंतर्गत किसी भी काम को आप तार्किक और आलोचनात्मक ढंग से कितना ज्यादा कर पा रहे हैं, उतने ही ज्यादा आप क्या माने जाएंगे? बुद्धिमान माने जाएंगे। तो इस तरीके से स्टर्नबर्ग ने क्या बताया कि कोई भी व्यक्ति जितनी जल्दी किसी भी अपने वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेता है, कोई भी कार्य जितनी शीघ्रता से सीखता है, और कितनी तार्किक ढंग से किसी भी कार्य को करता है, या फिर कह लीजिए आलोचनात्मक ढंग से करता है, और ये तीनों जो उपघटक हैं या सब थ्योरी हैं, जब इन तीनों में किसी भी व्यक्ति के जीवन में इन तीनों का सही तालमेल बैठता है, सही तरीके से व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करने लगता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान कहा जाता है। बस इनकी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की त्रिआर्किक थ्योरी या त्रितंत्र सिद्धांत इतना ही कहता है कि तीनों सिद्धांत सम्मिश्रण और व्यक्ति के जीवन में तालमेल बिठाते हुए, व्यक्ति इनका उपयोग करते हुए परिस्थितियों में कितनी जल्दी सामंजस्य बिठा लेता है, वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी ही इनका सिद्धांत था। एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो पहले ही बता चुके हैं, त्रिआर्किक थ्योरी स्टर्नबर्ग की है, 1985 में आई, और ये तीनों नाम आप याद रखिए। और इनका सिद्धांत और इनके सिद्धांत के साथ साथ बुद्धि के सिद्धांत आज यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में आपके पास बुद्धि के मापन, यानी किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है इंटेलिजेंस का, उस पर बात होगी। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।